तो में होकागे बहुत लोग बने, हाशिरामा, हिरुजेन, मिनाटो, सुनाडे, ककाशी, लेकिन वो लोग उतना कुछ उखाड़ नहीं पाए एक्सेप्ट टोबिरामा एंड नारुतो। जहाँ टोबिरामा ने पूरे गांव का पॉलिटिकल सिस्टम बनाया, वहीं नारुतो जिसने कि पूरे गांव को बचाने के लिए गॉड लेवल के बींग तक कोई पेल दिया। वेल तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे इंटरनेट पर लोगों के ओपिनियंस और बहुत सारे आर्टिकल को पढ़ने और उनको एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या होता अगर मादरा उचिहा फर्स्ट होकागे बनता, इसके क्या फायदे होते और क्या कॉन्स होते, वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि वीडियो बहुत लोगों का दिल तोड़ सकती है और बहुत लोगों का दिल जोड़ भी सकती है। नहीं, मैं वो लड़की से टूटा दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा भी आज तक नहीं जोड़ा। वेल तो क्या फायदे होते क्या नुकसान होते, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कोनान विलेज की हिस्ट्री क्या थी। तो देखो, मादरा और हाशिरामा ये दोनों ही बंदे थे जिसने कि कोनान विलेज को स्टैब्लिश किया था, और हमारा मादरा ही वो बंदा था जिसने कि इस गांव को उसका नाम दिया था कोनागाकुरे, जिसका की मतलब होता है विलेज हिडन इन लीफ। तो इसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, मादरा को जो पीस जो रेस्पेक्ट चाहिए थी वो उसे धीरे धीरे मिल रही थी। लेकिन इसके बाद आता है होकागे डिसाइड करने का वक्त। तो हाशिरामा मादरा को बोलता है कि तुम फर्स्ट होकागे बन जाओ, लेकिन मादरा मना कर देता है बिकॉज मादरा को लगता है कि वो इस रोल के लिए सूटेबल नहीं है, जो कि हाँ सच भी है और नहीं भी। वीडियो में बने रहना, आगे पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद हाशिरामा बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ तुमने अपने भाई को जंग में खोया है और अपनी फैमिली को भी, और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी खोने का दुख तुम अच्छे से समझते हो। तो बस ऐसा समझो कि ये विलेज के लोग तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे भाई बहन है। जिसके बाद मादरा मान भी जाता है। और काइंड ऑफ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दूं कि मादरा अपने क्लैन और अपने भाई बहनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उनकी बहुत केयर भी करता है। इवन ये भी माना जाता है कि मादरा और इजुना के बीच में जो भाई वाला बॉन्डिंग था वो इताची और सासुके के बॉन्डिंग से बहुत ज्यादा ग्रेट था। वेल, ये कितना सच है कितना झूठ, ये मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारी क्या ओपिनियन है उनके बॉन्डिंग को लेके। बैक टू द मेन पॉइंट, अब यहाँ एंट्री होती है हमारे टोबिरामा की, जिसने कि ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मादरा होकागे बनेगा तो वो अकात्सुकी ज्वाइन कर लेगा। खैर, मजाक कर रहा हूँ, वैसे वो कर भी सकता है। यहाँ टोबिरामा हाशिरामा से बोलता है कि हमें फर्स्ट होकागे वोटिंग से डिसाइड करना चाहिए, जिसके बाद वोटिंग की गई और ज्यादातर वोट हाशिरामा को गए, और लिटरली उचिहा क्लैन तक ने हाशिरामा को वोट किया था। ज्यादातर लोग नहीं चाहते थे कि मादरा होकागे बने, और उस वक्त मादरा ऐसा फील करता है, मतलब वो होता है ना, किसी के लिए तुमने अपने सारे सपने खत्म कर दिए हो, किसी को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हो गए हो, रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, खुद को दूसरे के लिए बर्बाद कर दिया, और एंड में वो इंसान तुम्हें क्या बोलता है, तुमने मेरे लिए क्या ही किया। और इस वक्त ना भाई एक बंदा लिटरली टूट जाता है खुद में, जिसके बाद मादरा खुद के ऊपर सवाल उठाने लगता है कि क्या उसके इस विलेज को बनाने का डिसीजन सही था, क्या हम दोनों क्लैंस का एक साथ होना सही था। और इस चीज की बात वो हाशिरामा से भी करता है, पर हाशिरामा बोलता है मैं जानता हूँ अभी तुम्हें लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब लोग तुम्हें समझना शुरू करेंगे, और उस वक्त मैं तुम्हें सेकंड होकागे बना दूंगा। पर अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो इस विलेज को और बेहतर बनाने के लिए, एक भाई और एक दोस्त के रूप में। लेकिन मादरा बोलता है मैं जानता हूँ टोबिरामा तुम्हारा भाई सेकंड होकागे बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारे उचिहा मारे जाएंगे, इसीलिए मैंने सारे उचिहा को गाँव छोड़ने के लिए बोला था, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। और इस इंसिडेंट के बाद मादरा समझ जाता है कि सारे लोग ने उसे आउटकास्ट कर दिया है, लेकिन हाशिरामा रिस्पेक्ट करता था, उसे एक दोस्त समझता था। लेकिन अब इस चीज का फायदा नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक मादरा ने स्टोन टैबलेट पढ़ लिया था, जिसके के साथ उन्हें छेड़छाड़ की थी। अच्छा, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि इस वीडियो का लाइक टारगेट है 269, तो कर दो यार। उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो नारुतो पर आएगी, बाकी तुम नहीं भी करोगे तो मुझे तो लाना ही पड़ेगा। वेल, अब इसके बाद मादरा विलेज के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देता है, और तब हाशिरामा और मादरा के बीच लिटरली 3 दिन तक लगातार फाइट चलती है, पर एंड में हाशिरामा मादरा को हरा ही देता है। और इस चीज के बाद तुम्हें पता ही है कि हिडन लीफ के साथ आगे क्या क्या होता रहा। वेल, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि अगर वो होकागे बन जाता तो क्या होता। पहले हम फायदे गिन लेते हैं, उसके बाद हम नुकसान को गिनेंगे, क्योंकि जो फायदे होते हैं ना वो लिटरली पूरे नारुतो वर्ल्ड को बदल देता। जैसे कि सारे उचिहा का कत्लेआम नहीं होता, वो अभी भी जिंदा होते, और उनके ऊपर जो कर्ज था हेट का वो धीरे धीरे खत्म हो जाता, क्योंकि उनको रेस्पेक्ट मिल रही होती, बिकॉज उनका लीडर ही फर्स्ट होकागे होता। टोबिरामा और डांजो धीरे धीरे सारे उचिहा की तरफ खुद के गर्ज को खत्म कर देते, जिससे कि शिसुई मरता नहीं और इताची को एक रोग निंजा नहीं बनना पड़ता। वो अपनी फैमिली के साथ एक नॉर्मल लाइफ जीता, और शायद इताची की मानगेक्यू शारिंगन भी एक्टिवेट नहीं होती, या वो हो भी जाती, वो कुछ भी कर सकता है। सारे टेल्ड बीस्ट कोनान विलेज के पास होते, जिससे कि दो चीज होती, एक तो कोनान सबसे पावरफुल विलेज होता कि कोई भी दूसरी कंट्री और विलेज उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखती, और सेकंड रिन की मौत नहीं होती, जिससे कि ओबिटो एक रोग निंजा नहीं बनता, और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर कभी होती ही नहीं, और ओबिटो उतना ही पावरफुल नहीं होता जितना वो अभी है, एंड ककाशी शारिंगन आई ककाशी भी नहीं बनता।
बनता। ओबिटो के रोग निंजा ना बनने के कारण विलेज पर कभी नाइन टेल का अटैक नहीं होता, जिससे कि मिनाटो अभी भी जिंदा रहता। नारुतो कभी अनाथ नहीं होता, वो अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा होता। विलेज में उसे कोनामारू की तरह ट्रीट करते बिकॉज वो होकागे का बेटा था। और इस चीज का थोड़ा डाउनफॉल भी होता है कि नारुतो उतना पावरफुल भी नहीं बन पाता जितना वो अभी है। और ये सेम चीज सासुके के साथ भी होती, क्योंकि नारुतो के पास कुरामा नहीं होता, सासुके के पास रिनेगान नहीं होती, और शायद उसके पास मांगेक्यो शारिंगन भी नहीं होती। अब बात कर गाया कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकलता अपनी रिसर्च करने के लिए, मतलब चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी के लिए, क्योंकि वो कभी होती ही नहीं। ग्रैनी चियो अभी भी जिंदा होती, गारा शायद अभी भी ईविल होता या बदल जाता। कागुया कभी रिवाइव नहीं होती बिकॉज ब्लैक ज़ेत्सु मादरा को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। खैर ये तो मैंने फायदे बता दिए, अब थोड़ा कॉन्स भी जान लेते हैं, बिकॉज हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ, ये लाइन मैंने कहीं और से चुराई थी। हम सब जानते हैं कि मादरा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसे जो चाहिए वो कैसे भी करके वो ले ही लेगा। वो अपने विलेज और क्लैन को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, जिसके के कारण वो चाहेगा कि बाकी सारे विलेजेस और कंट्री उसके अंडर में काम करे, जिसके लिए वो एक मिलिट्री बनाएगा और उचिया को खुद से ट्रेन करेगा। और तुम लोग जानते हो कि मादरा से ट्रेनिंग के बाद एक बंदा किस लेवल पर जाता है। जैसे ओबिटो को देख लो, 14 की उम्र में उसने नाइन टेल को गुलाम बना लिया था अपने गेंजुत्सु में। खैर उसके लिए उसे मांगेक्यो शारिंगन की जरूरत पड़ी थी, और मांगेक्यो शारिंगन एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस मांगती है एक्टिवेट होने के लिए। लेकिन मुझे उम्मीद है मादरा कैसे भी करके सारे उचिया की एक्टिवेट करा देता, या बहुत लोग की तो करा ही देता। और अगर शारिंगन की हिस्ट्री और उसकी एबिलिटी के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 269, वो पूरा कर दो, वीडियो आ जाएगी। कोनान विलेज एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करता है कि सब इक्वल है, बिकॉज मादरा किसी को कम नहीं समझता। हाँ, वो बात अलग है कि ग्रेट निंजा वॉर के वक्त उसने 5 कागे को बच्चों की तरह ट्रीट किया था, पर ऐसा नहीं है कि सामने अगर कोई लेडी खड़ी हो तो वो उस पर हाथ नहीं उठाएगा, वो उस पर फोर्स यूज नहीं करेगा। भाई वो मार भी सबको कुत्ता बना दिया था, तो उससे किस चीज की रहम करोगे तुम। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मादरा दिल का बुरा था, भाई वो अच्छा इंसान था समझो तो। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब मादरा का एरा खत्म हो जाएगा, जब ओत्सुकी का अटैक कोनान विलेज पे होगा, तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज नारुतो तब उतना पावरफुल ही नहीं होगा और सासुके के पास रिनेगान भी नहीं होगी। मतलब वो दोनों पावरफुल होंगे लेकिन उतने नहीं जितने अभी हैं। और इसके बाद शायद इताची, ओबिटो, काकाशी, मिनाटो शायद कुछ कर पाए, पर सामने भाई ओत्सुकी है। इवन नारुतो को एक बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ा था इशिकी को रोकने के लिए, और वो सैक्रिफाइस हम जानते हैं कि नारुतो ने किस चीज का दिया था, हमारा कुरामा। खैर ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम होती। इसके अलावा सारे विलेजेस कभी एलाइज नहीं बन पाते, और नारुतो कभी जिंजोरी की नहीं बन पाता, मतलब कोई बैकअप नहीं होता अगर ब्लैक ज़ेत्सु कैसे भी करके कागुया को रिवाइव कर देता तो। और एक बहुत बड़ी दिक्कत तो हम भूल ही रहे हैं कि शायद हिनाटा नारुतो से अपने लव का कन्फेस नहीं कर पाती, जिससे कि बोरुतो को ही पैदा नहीं होता। खैर पता नहीं मैं इसकी खुशी मनाऊं या दुख ही, बाकी तुम लोग बताओ। वेल देखो, फायदे बहुत है, नुकसान कम, लेकिन जो नुकसान है वो फायदों के सामने बहुत बड़े हैं। बाकी आप लोग ही बताओ और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती अगर मादरा उचिहा होकागे बनता। बाकी अगर चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो शारिंगन की हिस्ट्री और उनकी एबिलिटीज के ऊपर आए तो इस वीडियो के ऊपर 269 लाइक कर दो, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।